बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। WA फूड्स के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं बहुत ही मज़ेदार सी मीठी सी यूनिक सी विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर। बहुत मज़े की बनती है और थोड़े से 2-3 इंग्रेडिएंट्स से तैयार भी हो जाती है और वो इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद होते हैं। तो इससे पहले कि हम ये देखें ये कैसे तैयार होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अब। और अगर आपके पास ग्राइंडर या जूसर जग नहीं है तो आप इसको हाथ की मदद से भी अच्छे से तकरीबन 10 मिनट तक बीट कर सकते हैं हैंड बीटर की मदद से। इसको बहुत अच्छे से इन तीनों चीज़ों को हमने एक जान कर लेना। और ये देखें हमने अपना पैन यूज़ किया है, ये कढ़ाई है तकरीबन थोड़ी सी डीप। ये हलवा तकरीबन डीप कढ़ाई में बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इसके छींटे जब ये पक रहा होता है तो वो आपके ऊपर पड़ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा डीप होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह अभी फ्लेम हमने ऑन नहीं किया, इसको अंदर डाल दिया और अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें ये पकना स्टार्ट हो चुका है, इसी तरह हम इसको कुक करेंगे। ये देखें इसको कुक करते हुए तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस शेप में आ चुका है। इसी तरह हमने इसको कंटिन्यूस पकाते जाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। और ये याद रखें कि हमने अभी इसमें घी ऐड नहीं किया। तो ये देखें कुक होते हुए तकरीबन इसको तकरीबन तकरीबन इसको 45 मिनट गुजर चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी ये हो गई है। और अब हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी हमने पहले ऐड इसलिए नहीं किया था क्योंकि दूध और अंडे मिक्स होकर जब पक रहे थे तो जो उसके छींटे थे वो बाहर को आ रहे होते हैं, तो साथ ही जब हम घी ऐड कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको पकाने में मुश्किल होती है। इसी तरह कॉन्टीन्यूस आपने स्टिर करते रहना है, कॉन्टीन्यूस इसको हिलाते रहना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, फिर ही इसकी ये कंसिस्टेंसी होगी। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक सुनहरी सा गोल्डन ब्राउन सा हमारा कलर ना आ जाए। तकरीबन 10 मिनट इसको भूनने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर 1 टीस्पून तकरीबन इसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। और इसको इससे ये होता है खुशबू बहुत अच्छी और मज़े की आती है। तो इसी तरह कंटिन्यूस हम इसको पकाते रहें। ये देखिए माशाल्लाह इसको पकते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है और ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। कितना मज़े का इसका कलर लग रहा है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। और इसको अब 2 से 3 मिनट हम और कुक करेंगे और फिर इसको हम सर्विंग ट्रे में इसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अंडे का ये सब तैयार हो चुका है। ये इसकी यही कंसिस्टेंसी और यही कलर हमें चाहिए। बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसको सर्विंग ट्रे में ऐड करेंगे और ये देखें सर्विंग ट्रे को मैंने पहले ही घी से ग्रीस कर लिया था। और ये जो घी मैंने इतना ज़्यादा डाला है इसका नुकसान नहीं है क्योंकि ये देसी घी है। और आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें घी थोड़ा ज़्यादा हो फिर ये टेस्टी लगता है। और इस तरह हम इसको सेट कर देंगे और तकरीबन 2 घंटे तक इसको इस तरह ठंडा होने देंगे। तो ये देखें 2 घंटे तकरीबन हमारे गुजर चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हमने इसको दरमियान से कटिंग कर ली है इनकी। और ये बहुत सॉफ्ट है, कटिंग करनी बहुत आसान है। अगर आप फ़ौरन कर लें तो और भी बेटर है, बाद में भी कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल सख्त नहीं बनता। और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, बहुत मज़े का, यकीन करें बहुत टेस्टी ये बना है। और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, कोई इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हुए ड्राई फ्रूट्स के,
कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड नहीं की, आपने देखा है कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार हो गया है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, काइंडली हमारी वीडियो को भी लाइक करें और हमें इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह